प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो कराची भर में मसाइल के अंबार है और जो देरीना मसाइल हम जिनकी बात कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारे मसाइल हैं और बरसों हो गए हैं उनके हल की बात की जाती है, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो कोई तकरीर हो, चाहे जब सियासी जमातों के ओहदेदारान नुमाइंदे वोट के लिए आते हैं तो एक सबसे पहला वादा वो ये करते हैं कि हम आपके इलाके में पानी लेकर आएंगे, आपके इलाके की सीवरेज को सही करेंगे, आपके इलाके की तज़ीनो आराइश करेंगे, रोड बनवाएंगे, गलियां बनवाएंगे और आपके इलाके को डेवलप करेंगे। मगर ये सारे वादे वफा नहीं होते। जी हाँ, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बरसों गुजर गए, कराची की आवाम पानी के बूंद बूंद को तरस रही है। साथ ही साथ वाज़े ये रहे कि कराची में माफियाज भी बहुत हैं जो पानी जिसके ज़रिए आ रहा होता है। वैसे तो लाइनों में नलों में पानी नहीं है, मगर एक टैंकर माफिया के नाम से कराची में टैंकर माफिया बड़ा जमान है। और जब भी आप उसको कॉल करें, चाहे वो सुबह के 10 बजे हो, दिन के 3 बजे हो, शाम के 7 बजे हो या रात के 12 बजे हो, आप उनको कॉल करेंगे फला फला एड्रेस है, यहाँ पर पानी की ज़रूरत है, इतना गैलन लीटर पानी ले आएँ, तो वो फ़ौरन ले आते हैं। आधे घंटे 1 घंटे में आपको पानी पहुँचता है, मगर उसके बस भारी भरकम पैसे लिए जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि कराची वाले जो हर टैक्स दे रहे हैं, कराची वाले जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी शहर से जनरेट होता है, मौशी हब है पाकिस्तान का, ये ज़्यादती जुल्म और जबर क्यों कराची वाले अब तक बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं अंडर मोड़ से मुत्तसिल 7D का स्टॉप है। वहाँ यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में फ्लैट्स घर मौजूद हैं, मगर यहाँ पर कहा जा रहा है हमें, और हमें बताया गया, जब हमने रेकी की तो हमें बताया गया कि भाई पानी आता ही नहीं है और टैंकर माफिया के पास तो पानी ही पानी है। मेरे उल्टे हाथ पर भी टैंकर माफियाज मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि सर कितना गैलन पानी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और आवाम क्यों बूंद बूंद को तरस रही है। इंतज़ामिया कहाँ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहाँ पर है, और जो वादे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि पानी लेकर आएंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों कराची वालों को पानी नहीं मुयस्सर। तो मेरे साथ चलिए। वैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो निज़ाम देख रहे हैं, वो बिल्कुल जदीद हो गया, मगर कराची वाले बुनियादी मसाइल से ही नहीं हट रहे, जिसमें पानी का मसला, सीवरेज का मसला, कचरे का मसला और साथ ही साथ लाइट का मसला। ये तमाम तरह से मसाइल हैं जो कि बुनियादी हैं, जो कि हक है कराची वालों का, मगर दिया नहीं जा रहा। अब क्यों नहीं दिया जा रहा, जानेंगे कि आज इस इलाके में, इस हलके में कब से पानी नहीं आया। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर क्या कहेंगे, पानी एक ऐसा बुनियादी हक है आवाम का और कराची में वाफिर मकदार में पानी है, हब डैम भरा हुआ है, मगर पानी नहीं है, क्यों? वजह बस यहाँ की आवाम ही ऐसी, क्या कर सकते? क्यों आवाम क्यों ऐसी है सर? आवाम एक्शन नहीं लेती कोई। अच्छा, एक्शन ले आवाम। कब से पानी नहीं आया इस इलाके में? हमारे यहाँ तकरीबन महीना हो गया, 1 महीना हो गया। और हर महीने यही सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे होते हैं? फेस करते रहते हैं हर महीने। तो जब पानी नहीं आता तो ऑल्टरनेट क्या है सर? जाहिर बात है टैंकर डलवाते हैं या फिर हम टंकी। ये जो सामने टैंकर्स हम इतनी बड़ी ज्यादा तादाद में देख रहे हैं, यही आके प्रोवाइड करती है पानी? प्रोवाइड करता है। कितने गैलन पानी कितने का आता है सर, ये बताइएगा? 3,500 का एक टैंकर आता है, 1000 का। 3,500 का, और वो कितने दिन चलता है सर? मुश्किल से 8 दिन चलता होगा, 1 हफ्ता बस। क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा टैक्स, इतना ज़्यादा रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है और कराची वालों के पास बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, आमदनी इतनी है नहीं और खर्चे अखराजात इतने हैं, बस क्या करें। सर यहाँ से हम अगर MPA की बात करें, MNA की बात करें, तो MQM को मैंडेट मिला, जमाल साहब हैं, और MQM ने ये कहा था कि कराची को उनका हक दिलाएंगे और हक एक ये भी है कि पानी दिलाएंगे। तो क्या बात होती है उनसे? कहा जाता है कि सर क्यों नहीं लड़ रहे आप हमारा मुकदमा, फेडरल से गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं? हमारे पास तो खैर इतना टाइम ही नहीं होता कि हम उनसे बात करें, किसी से उलझे में कामकाज कामों में उलझे में और अपने अखराजात बोल रहे हैं। सही है, बहुत सच्ची बात कही कि इतना टाइम नहीं, क्योंकि रोज़ी रोटी कमाना इतना मुश्किल हो गया है और इस मुल्क में, इस शहर में स्पेशली, कि इंसान 2 वक्त की रोटी का सोचे या इन मसाइल के लिए भाग दौड़ करे। सर अस्सलाम वालेकुम, हम कराची में जिस इलाके में भी जाएं, पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, हर मसाइल है शहर में, मगर हल करने की बात सब कर रहे होते हैं, मगर हल नहीं हो रहे। क्या वजह है? गवर्नमेंट की नाअहली है, और क्या वजह हो सकती है? बिल हम मुसलसल पे करते हैं, पानी क्यों, बिजली क्यों, सारे बिल पे करते हैं, पानी मिलता नहीं है। एक महीना पानी नहीं आता। एहतजाज भी किया कई दफ़ा, लेकिन कुछ अमल नहीं होता।
और जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इलेक्शन के टाइम नज़र आते हैं, उसके अलावा नज़र ही नहीं आते, तो फिर कैसे काम होगा? सर इतना बड़ा शहर, जाहिर सी बात है दुनिया का 7वां बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा जनरेट यही करता है, 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। कराची की कहते हैं ना, कराची की मट्टी भी सोना है, मगर इस सोने जैसे शहर में पानी नहीं होना, बिजली नहीं होना, सीवरेज का निज़ाम नहीं होना, आप क्या समझते हैं? जो MQM है जो कहती है, जमात इस्लामी जो कहती है कराची उनका, कराची वाले उनके, तो फिर क्यों नहीं है पानी? सब ये नारों की हद तक जो है ना, सारी चीज़ें नारों की हद तक है, काम कुछ भी नहीं होता। ये रोड देखें, रोड टूटे हुए हैं, कोई काम नहीं है, ना पानी के मतलब कोई काम होता है, सारी बस कहने की बातें हैं। तो सर होगा क्या? अब तो मुश्किलात इतनी हो गई कि पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, मज़ीद आबादी बढ़ रही है शहर की, मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर रखा जाए, मगर फिर भी हम देख रहे होते हैं कि एक फ्लैट में या एक मकान पर इतने लोग, इतनी फैमिलीज़ बड़ा जमाने, सीवरेज का निज़ाम चौक हो गया है, पानी का मसला अलग हो गया है, बिजली का मसला अलग हो गया है, जराइम बढ़ गया, तो इस शहर का होगा क्या? कुछ भी नहीं होना, जो इतने सालों से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? जब तक हम पब्लिक नहीं चाहेंगे या हमारे नुमाइंदे नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होना। टैंकर माफिया के पास पानी, मगर आवाम के पास नहीं। यहाँ नहीं है पानी, ये सारी मिली भगत या माफिया आपस में मिलकर जो चल रहे होते हैं, तो आवाम तक पानी कहाँ आएगा? पानी अगर लाइन में आएगा तो फिर टैंकर को किसने लेना है? टैंकर तब भी खरीदे जाते हैं जब लाइन में पानी नहीं आता। तो आप समझते हैं कि ये माफिया है, इस वजह से पानी कराची वालों को नहीं मिल रहा है? बिल्कुल पूरी माफिया है ये सारे। ठीक है, क्या अपील करेंगे इंतजामिया से सर? अपील क्या करेंगे, बस आवाम के जो थोड़े से मसले हैं वो बस हल करें, और क्या। हाँ, थोड़े से तो नहीं, वोट जो दिए जाते हैं, मसाइल हैं। नुमाइंदों को जो वोट दिए जाते हैं ना, भले वो MQM है, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, इसलिए दिए जाते हैं कि हमारे इलाके के जो मसले हैं वो हल किए जाए, पानी का हो, सीवरेज का हो, रोड हो, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मसाइल के बाद हम कराची के किसी भी कोने में चल जाएं, कोई एक ऐसा इलाका नहीं मिलता जहाँ पर कोई मसला नहीं हो। ये मसाइल जाहिर सी बात है, लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और फिर MNA MPA जो कि कानून साजी का उनका हक है, वो उसमें होते हैं, मगर ये जो इलेक्शन के दिनों में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े नारे लगते हैं ना कि पानी ला देंगे, बिजली ला देंगे, डेवलपमेंट का काम करवा देंगे, पैरिस बना देंगे इस इलाके को, इस इलाकों को ये कर देंगे, तो ये जब आप लोग जाते हैं फिर उन नुमाइंदों पास जो कि ऐवान में जा चुके होते हैं, कितना मुश्किल होता है उनसे फिर बात करना, क्योंकि वो तो फिर मैसर भी नहीं होते। वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये तो अक्सर हमेशा ही आते हैं वोट से पहले कि भाई हम ये कर देंगे, पानी की आपको जो है ना नदियाँ बहा देंगे, नदियाँ तो क्या एक बूंद भी नहीं मिलता। और रही बात टैंकर माफिया की, आप वहाँ देखें, अगर कैमरा घुमाए यहाँ से वहाँ तक सारे आपको टैंकर मिलेंगे। हमारे लिए पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं है, बेचने के लिए पानी है। आप सखियासन वाले हेडर में चले जाएँ, बेशुमार लातादाद पानी इस तरह जैसे पता नहीं तो कहाँ से आ रहा है, लेकिन हमारे पीने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। क्या ये अभी से नहीं है, ये बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। जमात इस्लामी आती है, वो कहती है कि भाई मैं जो है ना, हमें वोट दो, हम देंगे। MQM वाले आते हैं, वो कहते हैं हमें वोट दो, हम दे देंगे। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमें वोट दो, हम आपके जो है ना सारे मसाइल, सबको दे के देख लिया, सबको दे के देख लिया, लेकिन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप खुद देखें कि यहाँ तो खासतौर पर नाथ कराची में तकरीबन 15-16 साल हो गए कि बिल्कुल पानी मुयसर ही नहीं होता, महीना दो महीने पानी नहीं आता। अब 73 में देखें वहाँ तो बिल्कुल ही पानी नहीं आता। अब ये टैंकर माफिया तकरीबन पहले 2000 से शुरू होता था, अब तकरीबन 4000 पे पहुँच गया। और इस महंगाई के दौर में टैंकर खरीदना कितना भारी पड़ता है? खरीद ही नहीं सकता ना, आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता मैडम। क्यों? आप देखें महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बच्चों की फीसें हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। चलो कारोबार हो तो इंसान कुछ ना कुछ करके अपना रहन सहन बसर कर सकता है, लेकिन कारोबार भी नहीं है। फिर जो पानी था जो मुफ्त मिलता था, आज वो भी बिक रहा है। जब पानी बिकेगा तो कहाँ से आवाम को मिलेगा? तो अगर आवाम कहती है, जैसे हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज है और इंतज़ामिया से भी अपील कर रही होती है, फिर वाटर एंड बोर्ड सीवरेज, आप आवाम निकालें, एहतजाज करके देखें, लाठीचार्ज हो जाएगा। अच्छा, इतना हक भी नहीं है कि आवाम जो है ना कम से कम अपना हक राय का इज़हार क्या कहेंगे सियासी जमातों से, बड़े बड़े वादे करने वाले अहदेदारों से? अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि अगर ये माफिया ख़त्म हो जाए तो फिर पानी मिल जाए, मगर माफिया के पीछे बड़े बड़े हाथ हैं जो कि आप भी बेहतर जानते हैं। मज़ीद बात करेंगे कि कराची को एक बूंद भी मुयसर नहीं, और मगर टैंकर माफिया को वाफिर मकदार में पानी है उनके पास, और ये सिस्टम कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है, ये आज तक समझने
जी, और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे सब धरे के धरे रह गए। कराची वालों को अब भी बुनियादी मसाइल का सामना है। अब हद ये हो गई है कि कराची वाले तंग आ गए। कराची वाले किससे कहें, वो जमातें जिनमें जमात इस्लामी और MQM जो कि ओन करती है इस शहर को, कहती है कराची वाले उनके और कराची की आवाम उनके साथ खड़ी है। कराची को हक दो के नारे बड़े बड़े हमने इलेक्शन के दौरान जब सबके मैनिफेस्टो आए और उनमें ये हमने पढ़ा मैनिफेस्टो, और हमारे 14 तबक रोशन हो गए। वो इसलिए क्योंकि वो मैनिफेस्टो पहले भी माजी में भी आ चुके हैं, मगर कराची वालों का कुछ नहीं हुआ। आवाम मेरे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे। सर, हम बड़े दुख के साथ हमने भी पूछना होता है कि सर कैसे घर चल रहा है, मजबूरी है, जाहिर सी बात है, आज हालात ही ऐसे हो गए। मगर जो बुनियादी मसाइल है शहर के, एक बड़ा शहर जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और उसके साथ ये सुलूक, कहाँ की नाइंसाफ़ी है या इंसाफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब खा गए कराची को, ऐसा ख़त्म कर दिया है। मैं तो बोलता हूँ ये हमारे से पंजाब वाले अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। आप पंजाब में जाएँ, ऐसा डेवलपमेंट के काम, मसाइल हल हो गए, रोड जहाँ पे आप देखें गली गली चौराहों में, गलियों में, मेन रोडों पे सब सीवरेज की लाइनें खुली हुई हैं, कचरे हैं। अब बच्चे हैं स्कूल सुबह छोड़ने जाते हैं, गली में हर जगह पे सीवरेज की लाइनें खुली हुई हैं, बच्चे बीमार, हर चीज़ कौन करेगा? कौन करेगा? हमारे इलाके के जिम्मेदार हैं, वो इलेक्शन के टाइम पे नज़र आते हैं, उसके बाद नज़र ही नहीं आते। फिर उनके पास अर्जी लेके जाओ तो वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा। भाई कब होगा ये कुछ पता नहीं। सर, तो फिर होगा क्या? कब से पानी नहीं आया ये बताइए? हाँ, कब से पानी नहीं आया? पानी आज तकरीबन 14 दिन हो गए पानी नहीं आया। मगर सर हम मालूम किया तो ये कहते हैं कि 3 महीने 1 महीने पानी आता है, 3 महीने पानी नहीं होता, फिर जी, साल भर ऐसे ही रहता है। ऐसे ही है। और जो पानी आता है वो भी 4-4 3 दिन 5-5 दिन के गैप से आता है, वो भी थोड़े वक्त के लिए आता है। थोड़े वक्त के लिए, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, किसी ने भरा किसी ने नहीं भरा, खत्म बस। अब इतने सब माफिया बैठे हुए, सब टैंकर वाले, सारे टैंकर खड़े हुए, सब पैसा दो टैंकर लो। अभी ये सिस्टम हो गया है, मतलब कि पानी मिल रहा है पर पैसों से मिल रहा है, वो उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए घरों में। क्या कहेंगे हुकूमत सिंध से, इंतज़ामिया से, वो उन सियासी जमातों से जो कि कहती हैं कि कराची वाले उनके मसाइल हल करेंगे, वोट मिला उनको, फिर लोकल गवर्नमेंट में भी जमात इस्लामी बैठी हुई है, फेडरल और सिंध गवर्नमेंट में बैठी है MQM। सही बात है, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर ये करना चाहें ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आवाम के लिए सोच सकते हैं, आवाम इनका साथ देगी। कौन करेगा? हम आम से आवाम है ना, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम यही अपने गिले शिकवे दे सकते कि भाई हमारे अंदर ये मसला है, ये लोग करेंगे ना। ठीक है, हम तो नहीं करेंगे। मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं? मसाइल अभी तक तो नज़र नहीं आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, ये मसाइल जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि अब इतने पुराने, बरसों पुराने ये मसाइल हो गए कि इनको अब हल होना है, मगर हल कौन करेगा? लोकल गवर्नमेंट, इंतज़ामिया, सिंध गवर्नमेंट, सियासी जमातें, कौन? जिनका डोमेन है वो तो करते ही नहीं है। और यही बात है कि जब करेंगे नहीं तो फिर मसाइल हल नहीं होंगे, और मसाइल हल नहीं होंगे तो आवाम परेशान होगी, और परेशान इस कदर हो गई है कि आवाम के पास अब 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं, क्योंकि जिस तरह महंगाई हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ वो माफियाज जो कि अब नए माफियाज की शक्ल में कराची में बराजमान हो गए। टैंकर माफिया की जिनकी हम बात करते हैं कि 3000, 4000, 5000, 6000, यहाँ तक 7000 का भी टैंकर है। आप मंगवाएं, आपको 24 घंटे 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, मगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है, मेयर कहाँ है? और हम जब बात करते हैं सियासी जमातों की, MQM जमात इस्लामी की, वो कहाँ पर है? आवाम बेबस है, और ये बेबसी आपको आज अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। मज़ीद भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मुश्किल हो जाता है पूछना कि पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, गैस आ रही है, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जिस पर अब बात नहीं होती। पूरी दुनिया जदीद तरीन चीज़ें अपना रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक में पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, मगर हम इसी पर रोना रो रहे हैं कराची वाले। नहीं, पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है। 20-20, 25-25 दिन गुजर जाते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। और दूसरा, बिजली तो शुक्र है किसी दिन जाती है, बिजली का इतना इशू नहीं, लेकिन पानी का बहुत प्रॉब्लम है। 25 दिन गुजर जाते हैं, पानी नहीं आता। सर, पानी नहीं तो फिर ज़िंदगी कैसे है? क्या करें, हमारे साथ थोड़ी सबके साथ ही है, पूरे कराची क्या में होगा ये फिर सर? अब क्या होगा, पानी नहीं होगा तो बस। कैसे फिर पानी का नहीं आता तो मुतबादिल टैंकर खरीदते हैं, टैंकर माफिया हाँ, से? ये यूनियन हमारी टैंकर डलवाती है, फिर पैसे देकर इनसे पानी परचेज करते हैं। 10-10 सर, मिनट परचेज करते हैं तो कितना महीने का इनके जेबों में जाता है माफिया उसके? कम से कम इनकी
की जेबों में क्या जाता है पानी, बस वो पैसे जो देते हैं इनको उसके अपोजिट ये पानी देते हैं। 10 मिनट के लिए पानी देते हैं 250 रुपये का, 300 रुपये का 10 मिनट के लिए पानी देते हैं। क्या कहेंगे सर, इतनी महंगाई के दौर में टैंकर अफोर्ड क्या करना, करें, अब अफोर्ड तो नहीं कर सकते लेकिन मजबूर है, या बच्चों के साथ करना पड़ता है अफोर्ड। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से, हुकूमत सिंध बस से? बस इनसे ये बोलेंगे हमें पानी बिजली सही से दें और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताकि सर इतने टैक्सेस हैं, आप बिजली का बिल उठा के देखें, KMC टैक्स ले रही है, 400 रुपये का कचरा टैक्स उठ रहा है। अभी तो जिसकी हम बात करते हैं ना कि कचरा उठेगा, जो कि नज़र नहीं आ रहा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी अब टैक्स लगाने की तैयारी कर चुकी है, किसी दिन भी वो लग जाएगा। इतने टैक्सेस के बावजूद कोई सहूलियात नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ टैक्स लिया जाता है वहाँ सहूलियात भी दी जाती है। क्या करें, मजबूरन ये हमारे साथ थोड़ी टैक्स पूरी आवाम ही भर रही है। इस पूरी आवाम को चाहिए कि मिलजुल कर साथ निकले, आवाज़ उठाएं इसके खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इक़्तिदार आला से ये अपील है, इंतज़ामिया से अपील है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से, कराची वाटर एंड सेवरेज जो बोर्ड है उससे अपील है, लोकल गवर्नमेंट से, सिंध हुकूमत से, MQM से, जमात इस्लामी से, उन जमातों से, उन लोगों से है जो कि कराची को ओन करते हैं और कराची के लिए नारा लगाते हैं, अपनी तकारीर में असम्बली में खड़े होकर कराची की बात कर रहे होते हैं। तो खुदारा भाई, कराची के मसाइल को कौन हल करेगा? अब हम अगर मसाइल गिने तो शायद हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का कम पड़ जाए, और हम रोज़ की बुनियाद पर जो मसाइल उजागर करते हैं उससे भी आप वाकिफ़ हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, कचरे का मसला हो, गैस ना आना हो, माफियाज की बात हो, जराइम की बात हो, क्राइम की बात हो, यहाँ पर जहाँ भी आप देखें स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, KMC के लोकल गवर्नमेंट इशूज़ हैं, कौन हल करेगा? लोकल गवर्नमेंट्स के पास जाते हैं तो उनके उहदेदार कहते हैं कि फ़ंड्स नहीं है। फ़ंड्स की बात करने के लिए इंतज़ामिया के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हम भी फ़ंड्स के मुंतज़िर हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास बजट आता है, वो कहाँ जाता है? फिर साथ ही साथ जमातें क्या कर रही हैं और सियासी जमातों को क्यों कराची वालों पर रहम नहीं आता? ये आज अपने प्रोग्राम में सवाल कर रहे हैं और जवाब ढूंढ रहे हैं, और कराची वालों से पूछ रहे हैं कि ये बूंद बूंद को पानी जो तरस रहे, माफियाज के पास पानी कहाँ से आता है? सर, पानी, बिजली, हवा, रोशनी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, मसाइल हैं, या वो अहम काम है जो कि अल्लाह ताला ने भी बुनियादी तौर पर रखा है हमारे, मगर पानी का तसव्वुर नहीं है इस कराची में। बूंद बूंद को तरस गए कराची वाले। बेटा, ये तो तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है आपको मालूम ही है कि कराची के साथ जो है ना इंतहाई नाइंसाफ़ी से काम लिया जाता है, और यहाँ पे पाकिस्तान की तकरीबन तमाम कौमें आबाद हैं, लेकिन जब भी उनसे बात करें तो वो यहीं से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, हर चीज़ कमा रहे हैं, फिर भी कराची वालों के खिलाफ ही बात करते हैं वो लोग। मगर सर, कराची के मसाइल को कौन हल करेगा फिर? मसाइल ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कोई भी हो, एक्साइज है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट यानी होती है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो ये तमाम मसले मसाइल हल करें, और हमेशा वो गवर्नमेंट कामयाब रहेगी जो अपनी आवाम से मोहब्बत करेगी, आवाम के सहूलियात और आवाम की आराम का ख्याल रखेगी। इंशाअल्लाह ताला वही कामयाब। सर, पानी, क्योंकि अभी महंगाई है, बेरोज़गारी है, अभी मसला क्या आता है कि लोग सिलेंडर ख़रीदते हैं, लकड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, पानी ख़रीद रहे हैं, तो बजट मुश्किल से घर में लग रहा है, 2 वक्त की रोटी में मुश्किल से गुजारा है। तो कितने पानी जो ख़रीदते हैं माफिया से, कितने उनकी जेब में चला जाता है सर? हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद, मतलब एक फैमिली के घर में, एक फैमिली से हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं, एक फैमिली से हज़ारों की तादाद में। ज़ाहिर है जब पानी ख़रीदेंगे, हर चीज़ ख़रीदेंगे तो बजट तो आउट। पानी का बिल आता है? पानी का बिल भी आता है और फिर भरते भी हैं, और भरते भी हैं। ठीक है, क्या कहेंगे सर इंतज़ामिया से? सर, इंतज़ामिया से मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर उन्हें वाकई कामयाब होना है और अल्लाह ताला रोज़े महशर अल्लाह के हुजूर में सुरखरू होना है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को यानी फ़ॉलो करें, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर को फॉलो करें, ताकि वो अल्लाह को भी मुंह दिखाने के काबिल रहे और ज़िंदगी में भी इज्जत, ज़माने में भी। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, कराची वाले अपील कर रहे हैं कि भाई एटलीस्ट पानी तो दिया जाए, और ये वो बुनियादी मसला है जो अब हल होना चाहिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे हाथ पर आगे जाते हैं, उन टैंकर माफियाज के जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास टैंकर्स हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे
सर कितने टारगेट होता है आप लोगों का, किस तरह से पानी लेकर आते हैं और कहाँ कहाँ से कॉल आती है और कितना टारगेट आप पूरा कर रहे होते हैं और एक दिन की क्या कमाई है सिर्फ एक छोटे से इलाके की, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जी, आप मेरे सीधे हाथ पर, हमने ब्रेक से पहले अपने प्रोग्राम का जब आगाज़ किया, आवाम कह रही है कि पानी नहीं आता और ये जो टैंकर्स, छोटे छोटे टैंकर्स, बड़े बड़े टैंकर्स खड़े हुए हैं, इनके पास वाफिर मकदार में हर वक्त पानी नहीं है। आप 24 घंटे में, चाहे वो इतवार के दिन हो, मतलब हफ्ते में किसी टाइम पर भी कॉल कर रहे हैं, रात 1 बजे भी फ़ोन करेंगे कि हमें फ़ला जगह पानी चाहिए, इतना पानी चाहिए, वो आपको रेट बताएंगे, 1 घंटे के अंदर वो डिलीवर कर लेंगे। आप इनसे ही जानते हैं कि क्या होता है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं सर। आप लोगों की ड्यूटी है कितने बजे से कितने बजे तक? ये हम सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। कितने टैंकर्स सप्लाई करते हैं आप लोग एक दिन में? तकरीबन एक, जैसे अगर आपकी टैंकर की बात करें तो एक टैंकर तो 2 से 3 चक्कर लगा सकते हैं। अच्छा, 2 से 3 चक्कर लगा। तो सर कितना गैलन पानी जो अभी ये नॉर्मल है या अलग अलग है सब? ये नॉर्मल है। कितना गैलन पानी ये आता है? 1200 गैलन। 1200 गैलन पानी आता है। तो इसकी कीमत क्या होती है सर? इसकी कीमत 3000 रुपये। 3000 रुपये। और ये पूरे कराची में सप्लाई करते हैं आप लोग? कराची में सर पानी कहाँ से भरते हैं? ये क्रश प्लांट से, हाइडेंट से। कौन सा हाइडेंट से? ये क्रश प्लांट क्रश प्लांट जो कि करीबी है यहाँ के। यहाँ पे करीब। सर जाते हैं आवाम के पास तो आवाम क्या बोलती है कि पानी नहीं आ रहा, कब आएगा, पूछती है सब? ये तो कोई बंदा पूछ लेते, ज़्यादा इलाकों में तो पानी अभी आना शुरू हो गया। आ गया है। तो आप लोगों का काम मुतासिर हुआ है तो आपको क्या सैलरी मिलती है? पर टैंकर कुछ मिलता है या क्या होता है? लोगों को तो ट्रिप का हिसाब होता है। अच्छा। टैंकर में जो है 300 रुपये ट्रिप। अच्छा, फी टैंकर 300 रुपये। तो गुजारा हो जाता है सर? बस गुजारा हो जाता है। अच्छा जी, ये वो टैंकर्स हैं जो वो ड्राइवर्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका काम है, ये वो लोग नहीं जो पानी दे रहे हैं, इनका काम है कि ये पहुंचाते हैं घर घर। तो सर कौन कौन से कराची के इलाके जो मुतासिर हैं, जहाँ पानी नहीं आता और टैंकर सबसे ज़्यादा वहाँ हम जाता है? लोग तो खाली ये करीब इलाके में चलते हैं, जो बड़े टैंकर होते हैं 10 व्हीलर, ट्रिपल हो ज़्यादातर 5 शहरों में। अच्छा ठीक है। तो 300 रुपये में मतलब 1000 रुपये का एक दिन का बन जाता है। हाँ, ऐसे 1000। पेट्रोल कौन देता है इस गाड़ी का? पेट्रोल हम खुद करते हैं। तो बचता क्या है सर? बस कुछ गुजारा हो जाता है, जहाँ 500 रुपये बच जाते, 600 1000। और वही लेके जाते हैं घर पे? वही लेके। तो ये टैंकर्स आप लोगों के अपने हैं? नहीं, ये तो किराया होता है। अच्छा ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे सर, कितने टैंकर्स एक दिन में लेके जाते हैं घरों को? तकरीबन 3-4 चले जाते हैं। 3-4 जगह। कौन कौन से इलाके जो ज़्यादा मुतासिर है जहाँ पानी नहीं आता? इन दिनों में तो पूरे इलाके में पानी आ रहा है, इसलिए गाड़ियाँ पूरी यहाँ अंडा मोड़ पे खड़ी हुई है। अच्छा, तो ये जो सारे टैंकरों में पानी है? जी, ये सारे भरे हुए हैं। भरे हुए हैं। आपको डायरेक्ट कॉल आती है या आप लोग किसी हाइडेंट से कनेक्टेड है? नहीं, यहाँ स्टाफ पे भी आते हैं और हमारे नंबर भी है लोगों के पास। अच्छा, तो सर कौन कौन से ज़्यादा इलाके मुतासिर हैं जहाँ आप लोगों ने ज़्यादा टैंकर भेजा होगा, लेकर गए होंगे पानी? नहीं, इन दिनों में तो यहाँ पानी हर जगह आ रहा है, वरना ये सारे इलाके शॉर्ट होते हैं यहाँ पे। अच्छा सर, तो हमें बताया भाई ने कि 300 रुपये एक टैंकर को आपको मिलता है और पेट्रोल भी आप लोग खुद डलवाते हैं? जी, ये सब कुछ हमें खुद ही डलवाना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर अस्सलाम वालेकुम। आप लोग घरों को पानी देते हैं जहाँ पानी नहीं आता, आप लोगों को सहूलियात दिया जाता है ये हाइड्रेंट्स की जानिब से? सहूलियात तो कुछ भी नहीं है। क्या सहूलियात है? बस गाड़ी भरते भगाई देते हैं उनको, उसके अलावा जो है हम लोगों को घरों में सप्लाई करते हैं। अच्छा, आप लोगों को कोई सैलरी नहीं है, फी टैंकर आप लोगों को पानी दिया के हिसाब से दिया जाता है? हमारा तो ये है कि दिहाड़ी होती है ना, मालकानों के पैसे होते हैं, हम लोग जो है गाड़ी भरते हैं हाइडेंट होते हैं, फिर आगे सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो सर ये सिर्फ 300 रुपये मिलते हैं आप लोगों को? 300 तो खैर नहीं मिलते हैं, तकरीबन इसके अंदर ड्राइवर को 200 रुपये मिलते हैं। अच्छा, वो पेट्रोल का भी लगाते हैं फिर आप वो लोग? उनका है ना, मालिकों का। अच्छा, मालिकों का है। तो सर कराची वाले पूछते नहीं है कि हाइड्रेंट में पानी है मगर हमारे नलों में नहीं पानी? आप लोगों से ये बात पूछी जाती है? तो आपको तो पता है कि हाइडेंट में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं ना, हम लोग को ड्राइवर, हमें तो मिलेगा पानी तो भरेंगे, वरना हम लोग भी खड़े। सर एक चीज़ और बताइए, अक्सर ये शिकायत होती है जो पानी टैंकर के ज़रिए मंगाया जाता है वो गंदा होता है। देखो ऐसी बात है, ये पानी जो है हाइडेंटों में जो है वैन का मीठा पानी होता है,
उसके अलावा जो जगह जगह पे बोरिंगें हैं वो पानी मिक्स पानी होता है, उसमें थोड़ा सा जो है ना पानी इसमें थोड़ा नमक अच्छा। नमकियात होती है, हल्का मिक्स होता है। इससे जल की बीमारी भी होती है? नहीं, कोई बीमारी नहीं है, लोग पीते हैं भाई घरों में। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, आज तक ऐसी कोई बीमारी ऐसी कोई नहीं है। सर हाइड्रेंट इतना ज़्यादा कमा रहा है मगर आप लोगों को 200-300 रुपये के अलावा एक टैंकर पे कुछ नहीं दे रहा, तो क्या आप लोगों का बचता है या मजबूरी है काम करना? हम लोग तो मतलब मजदूर है ना, वो तो गाड़ियों के मालकार है, गाड़ी है उनकी, हर चीज़ है उनके पास। हमारे पास तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। जैसे बंगले में लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं, उनको क्या मिलता है? फी मासी को 200-250 रुपये, ज़्यादा 1000 रुपये मिलते हैं। ठीक है सर, रात में भी होती है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप लोग? हाँ, तकरीबन होते हैं 12-1 बजे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारे टैंकर्स आप देख रहे हैं जिनमें पानी मौजूद है, और ये जब इनको कॉल आती है या हाइड्रेंट से कॉल आती है कि फला इलाके में पहुँच जाएँ, तो फिर ये टैंकर जाते हैं लेकर और वहाँ पानी भरते हैं, और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते हैं उसके सिर्फ 300 रुपये फ़ी टैंकर मिलता है। तो ये सवाल ये होता है कि इतने बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए टैंकर माफियाज, मगर पानी पहुंचाने वाले ड्राइवर जो कि मज़दूर तबका है, जाहिर सी बात है ये मज़दूर मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर इनको कुछ इसके एवज़ मिलता है। तो ये सवाल होता है कि इनके लिए भी कुछ नहीं है। तो ये एक सवाल निज़ाम है, इंतज़ामिया क्योंकि मज़दूरों की बात करती है, बजट पास होता है, और फिर बड़े बड़े जब फर्स्ट में होती है जो मज़दूर दे, आलमी मज़दूर दे होता है, उसमें बात किया जाता है कि मज़दूर की इतनी ज़्यादा तनख्वाह है। तो ये जो माफियाज के गिर्द ये तमाम तर लोग पिस रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा दें कि कितना मजबूत ये माफिया है। मज़ीद भी बात करेंगे, हम जाएंगे इस इलाके के एमपी है जो कि जमाल अहमद हैं, एमक्यूएम की जानिब से वो इस हल्के से लड़े और कामयाबी हुई, अवाम ने उनको भरपूर मैंडेट दिया, और उनसे सवाल करेंगे कि ठीक है, लेजिस्लेशन आपका काम है, जाहिर सी बात है, लोकल गवर्नमेंट और जो इंतज़ामिया है और सिंध गवर्नमेंट है और जो इदारे हैं उनका काम है, मगर आप लोग कराची वालों के लिए क्या कर रहे हैं? अब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मौजूद थे और इस वक्त भी हम मौजूद हैं, क्योंकि जमाल अहमद साहब जो कि एमपी हैं यहाँ के और इसी इलाके में रहते हैं और इस इलाके के चप्पा चप्पा को जानते हैं और क्या मसाइल हैं वो भी जानते हैं। मगर सवाल हमने जाहिर सी बात है आवाम से किया, तो आवाम ने कहा कि एमक्यूएम को हमने वोट दिया और एमक्यूएम अब काम नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है कुछ अवेयरनेस की भी ज़रूरत है आवाम को। आवाम समझती है कि जो एमएनए एमपी होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है ये सीवरेज के निज़ाम को सही करने के लिए, पानी को लाने के लिए और दीगर मसाइल को हल करने के लिए। ऐसा नहीं है, लेजिस्लेशन इनका काम है जो कि हो रहा होता है और ये काम इनका है। मगर साथ ही साथ जाहिर सी बात है आवाम ने मैंडेट के सवाल तो करेंगे। लोकल गवर्नमेंट का जो काम है, इंतज़ामिया का जो काम है, इदारों का जो काम है, सिंध गवर्नमेंट का काम है, और वो तमाम तर काम नहीं हो रहे और वजह आवाम की समझ से बालातर है। जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। जमाल साहब, आप इसी इलाके में बरसों से रह रहे हैं, मसाइल आपको पता है, मगर आवाम के मसाइल को हल कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप अच्छे हैं मगर आवाम अच्छी नहीं है। आवाम कहती है कि भाई पानी नहीं है, कचरा मौजूद है, टैक्स भी दे रहे हैं। अब बरसों का मसला जो कि अब हल हो जाना चाहिए था, क्योंकि एमक्यूएम को एक बार फिर से तारीख के मुकाबले में जो हम माजी देखते हैं उससे मुकाबले में इस बार 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को मैंडेट दिया गया, मगर एमक्यूएम काम ही नहीं कर रही है। एमक्यूएम मुकदमा ही नहीं उठा रही है कराची वालों का, क्योंकि कहती है एमक्यूएम, मैनिफेस्टो में भी ये था कि कराची का हक दिलाएंगे, कराची को बदलेंगे। कब बदलेगा कराची? बहुत शुक्रिया। और आप असम्बली का फोरम देखती हैं, कौमी असम्बली का सेनेट में कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई हमारे एमएनए एमपीए चाहे वो बल्दियाती इश्यूज़ हों या वो के इलेक्ट्रिक का इश्यूज़ हो, नादरा का इश्यूज़ हो, हर टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, लोग ये कहते हैं कि एमक्यूएम हमेशा हिस्सा रही है। एमक्यूएम हिस्सा जो है वफाक में, वो भी एक सीट है खालिद भाई के पास ना, और जब भी हम सिंध हुकूमत का हिस्सा रहे तो 2-3 वजारतें रही हैं, कोई इख्तियारात नहीं रहे। हाँ, हमसे उस वक्त सवाल करें जब हमारा वज़ीर आला और हम काम ना कर पाएँ। देखिए, बदकिस्मती है, 16 साल से मर्सिडीज पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप जहाँ मेरे घर के करीब आई हैं, वहाँ पर कब्रिस्तान है, लोग गिरवियाड हैं, लोग अपनी दुआएं करने आते हैं, अपने लोगों को दफनाने आते हैं। वहाँ रोड का, नाले का क्या हाल है? हम लोगों के पास तो वसाइल नहीं है। जैसा आपने इंट्रो में अपने कहा
कि हमारा काम है कानून साजी आइन साजी करना है, हम वो कर रहे होते हैं, मगर इन कामों को भी हम देख रहे हैं। सुबह से शाम तक हमारे पास मैसेज भी क्या होता है, सीवरेज बल रहा है, पानी का इश्यूज है, कोई आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, पार्क की सूरत खराब नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। देखिए सारी चीजें जो है डोमेन है बल्दियात। अच्छा, लोगों को भी लोकल गवर्नमेंट अवेयरनेस की भी लोगों की जरूरत है कि लोगों को ये पता होना चाहिए बल्दियाती इलेक्शन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। जो लोग भी जिस तरह से वोट लेके आए 6% 7% कहते हैं अब इसके ऊपर हम जाते ही नहीं है, हम कहते हैं वो आ गए, उन्होंने कहा था हम काम करेंगे। तो लोगों को चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं किसी से नहीं पूछता कि मुझे वोट दिया नहीं दिया, सब आदमी कहते हैं वोट दिया है। अगर वोट दिया तो वोट कहां गायब हो गए? अगर इनको भी वोट नहीं दिया भाई, आपके ये यूसी चेयरमैन है, काउंसलर है, आप इनके रुदास लेके जाएं, वो ये कहते हैं कि वो सुनते नहीं है। भाई मैंने कहा मुझे सुना के क्या फायदा, मैंने भी इन्हीं को ही कहना है, इन्हीं की डिपार्टमेंट कहना है। टाउन नाजिम इनका है, पूरे सेंट्रल में तकरीबन 7 टाउन नाजिम इनके हैं, यूसी चेयरमैन 1-2 के अलावा सारे तकरीबन 45 के, तो ये सारे काम कर रहे हैं। अब 12 लाख इस महीने से मिलेगा या अगले महीने से मिलेगा। यूसी चेयरमैन को 12 लाख, पहले 5 लाख मिलते थे, वो कहते 4.5 लाख की जो हमारी सैलरी या मुख्तलिफ चीजों में चला जाता है। तो कहा भाई अभी 12 लाख अगर इस महीने में नहीं मिला, अगले महीने मिल जाएंगे, ये बिल्कुल हो गया है। अब उस 12 लाख में जब आप जो के यूसी चेयरमैन नाजिम और जब भी अवाम लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के पास जाती है, वो कहते हैं इख्तियारात नहीं, आप इख्तियारात करो ना, नहीं होगा, ऐसा ही है। तो इख्तियार करोना तो ये कहते थे ना जमात इस्लामी के भाई हमारे हाफिज नईम रहमान साहब, वो भी तो यूसी चेयरमैन हैं, उनसे पूछे ना, उन्होंने PS 129 की सीट भी ली हुई है, वो हलफ भी नहीं उठा रहे। वहां का वोटर मायूस है कि उन्होंने नॉमिनेट किया, उसको वोट दिया, जिताया, मगर यार वो तो छोड़ देना कम से कम। वहां के मसले मसाइल भी हम नहीं देख रहे हैं। फरहान चिश्ती भाई, हम एक किरण बाजी हमारे मखसूस इसमें, ये हम लोग देख रहे हैं। अब क्या करें, देखें हमारे पास वसाइल नहीं है, पैसा आ जाए पैसा। मैं तो कहता हूं हमारी पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ग्रॉस रूट के ऊपर ये मसले कि ये फंड जाए, यूसी चेयरमैन टाउन नाजिम, ये उनका काम है, हम तो कभी नहीं मांगे। मैंने MP ने कभी भी सामने नहीं कहा हमें पैसा दें। भाई आप काम कराएं, किसी तरह से भी कराएं, आवाम को मुस्तफीज करें। रोड का, कराची के मेन रोड जो KMC के हैं उसका क्या हाल है, और यूसी के अंदर के रोड का हाल देख लें, अल्लाह माफ करे, बहुत बुरी कंडीशन है। जमाल साहब, जाहिर सी बात है आज का प्रोग्राम हमने पानी पर किया है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका हल्का है, आपको पता है कहाँ पानी आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ कैसे आ रहा है और किसके कहने पर आ रहा है। और साथ ही साथ हम वही जहाँ हाइड्रेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि इलीगल भी है, लीगल भी है, उनमें पानी वाफिर मैदान में मौजूद, मगर कराची वाले बूंद को तरस रहे हैं। वजह क्यों अब तक बरसों का देरीना मसला अब तक हल नहीं हुआ। अब तो लोग चांद पर भी जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी है, और हम कराची वाले इन्हीं छोटे मसाइलों में फंसे। देखिए अभी आप अंडा मोड़ से आ रही हैं, वो 70 का इलाका है और 11C 12 सेक्टर 10 है, और ये मेवा नुस्सो भुट्टो ने बहुत सारे 6 यूसी इसमें मुश्तमिल है। अच्छा, नॉर्थ कराची का एक यूसी है, यूसी 15 कहलाती है, 70 और 11C। अब उसका पानी आता है अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन से, और एक वहां से जो पानी आता है वो आता है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान पे एक स्टेशन बना हुआ है जो 70 को सप्लाई होती है। 21 से 22 दिन पे वो सप्लाई चली गई पूरी नॉर्थ कराची की, और 56 घंटे की सप्लाई में किस तरह लोगों को देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पानी का प्रेशर कम होता है, कभी पानी लेवल पे जा रहा है, कभी KLT का प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत मुश्किलात हैं। मैं कह रहा हूं कि है मसले मसाइल, मगर यह है कि हम जब भी MD साहब से मिले, असदुल्ला साहब से, मोहम्मद अली शेख साहब से, शाहरुख साहब जो AC हैं नॉर्थ नाजाबाद के, सेंट्रल के AC हैं, सबसे रुदास, अभी हम 10 दिन पहले असदुल्ला साहब से मिल के आए। हमें उनके ऊपर कोई मसला ये नहीं होता नीयत खराब है, मगर हम मिल के आने के बाद भी हमारे मसले मसाइल जूं के तूज होते हैं। दूसरे दिन वो लोग फोन नहीं उठाते, ना काम कर रहे हैं। देखिए यार मैं तो कह रहा हूँ ना, फंड तो वाटर बोर्ड को मिलने चाहिए। वाटर बोर्ड को पता है कि हम सर्विस की 2 पाइप नहीं तब्दील करा सकते, तो पानी का मसला कहां से? हम ये कह रहे हैं कि जितना पानी है आपके अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दें, सब मसला। आप देख रहे हैं औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन का क्या हाल है, वो 3-3 महीने पे पानी है, तो लोग बेचारे परेशान है। वो देखते हैं हाइड्रेंट पे जाते, बड़े बड़े नल के 6 टैंकर एक साथ भर रहे होते, तो भाई उसके अंदर भी पानी आ रहा है, मगर वो भी हमने बंद करा के 10 दिन देख लिया, उसके बावजूद पानी नलों में नहीं आया। अवाम की ग्रेवेंसीज अपनी जगह, लोगों पर माफियाज की सरपरस्ती क्या आप समझते हैं कि कुछ सियासी जमातों मौजूद कर? नहीं, सियासी जमातों ने कुछ और अनासिर है इसके पीछे बहुत है। यहाँ पे देखें ना, पोषण माफिया अलग है, हाइड्रेंट माफिया अलग है, बेताशा लोग हैं काम कर रहे हैं। KLT के अंदर देख लेना, तो ऐसा लगता है जमाल साहब कि सिर्फ माफियाजी और कराची वाले उन माफियाज के हाथ में अच्छा सब ये बोलते हैं कि हाइड्रेंट। आप चले जाए लियारी एक्सप्रेस के पास चले जाए, लाइनें गुजर रही हैं, आप देखिए कितनी उसमें चलनी हुई है, लोग पानी वहां से भी लेके सुजुकी से भर के बेच रहे हैं लोग। तो मैं समझता हूँ कि कहाँ है कानून, कहाँ है आप लोग, कहाँ आप लोग कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं, क्यों आप लोग की नहीं सुनी जा रही?
कराची से सबसे ज्यादा मैंडेट आपको मिला है, तो फिर क्यों फेडरल ये सुन नहीं रही, क्यों सिंध गवर्नमेंट? देखिए ना, अभी मुस्तफा वजह कहाँ पर फंस रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, देखिए समझ नहीं आ रहा। 8 सीट वाले फजल रहमान के पास तो लोग जा रहे हैं। हम जो है इलेक्शन से पहले हमने गैर मशरूत हिमायत कर दी थी नून लीग की, सिंध हुकूमत की नहीं की थी। जितने भी ड्राफ्ट तैयार हुए हैं ऑन बिहाफ नून लीग के पीयूष पार्टी के साथ, ये मसले हैं कराची के अंदर, किसी एक पे अभी मुस्तफा भाई ने जो हमने शजरकारी मुहिम अपना हॉक्सबे के पास की, तो उन्होंने एक बंद अल्फाज में बहुत सारी चीजें कह दी, थोड़ी की है मगर बहुत ज्यादा की है। उसके बाद हमारे पास हल नहीं है, या तो हम हुकूमत का हिस्सा रहे या हम अपोजिशन में आगे बढ़े। अपोजिशन में क्या है, कराची में कुछ मिल नहीं रहा है। जरदारी साहब से भी देखिए, एमकेएम ने जो भी प्लेटफॉर्म है उसको भरपूर इस्तेमाल किया। जरदारी साहब से मिले, वज़ीर आज़म से मिलते हैं, असेंबली में बैठ के बात करते हैं, कोई ये मना नहीं करता कि हम पानी नहीं देंगे, बस वो वसाइल का रहा। और जहां माफिया है वो माफिया से भी ये लोग डरते हैं, माफिया से भी सब पता है इनको। कानून कहाँ है फिर, कानून के रखवाले कहाँ है, जिनके ऊपर कराची वालों का बजट लगता है, जिनके ऊपर मराद दी जाती है इन्हीं कराची के आवाम के टैक्सेस के पैसे से। देखिए ना, कराची में कानून की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला हल हो गया। लोग रोजाना मर रहे हैं, लोगों के मसले पर से ख्वातीन जो पैदल चलना मुश्किल हो गया, बच्चों का पैदल चलना मुश्किल हो गया, किस किस अजाब से निकल रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग है, गैस का बिल बढ़ गया, के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग है, बिल उसी तरह आ रहा है। 201 यूनिट आएगा तो जम कर जाएगा, तो 201 यूनिट का पैसा उसके बाद स्लैब पे आ जाएगा, और 6 महीने तक वो 201 से निकल नहीं सकेगा। तो बहुत ज्यादा मसले। देखें, मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं, हमने हम्बल रिक्वेस्ट की, एमक्यूएम ने कई दफा पानी के ऊपर, के इलेक्ट्रिक के ऊपर एहतजाज हमने किया, के इलेक्ट्रिक पे मेन ऑफिस पे, मगर आवाम जिस तरह निकलना चाहिए नहीं निकल रही। मैंने आवाम से गुजारिश करता हूं एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से कि भाई एमक्यूएम प्रोग्राम देती रहती, आप निकलते नहीं, जिस दिन निकलेंगे इंशाअल्लाह ये सारी बारात हम सारे मसले हल कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि अब एमक्यूएम भी बेबस है, एमक्यूएम के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो वोट मिले हैं, आवाम का मैंडेट मिला है, एमक्यूएम अब कुछ भी नहीं कर पाएगी या कर पाएगी या नहीं, बेबस नहीं है, क्या है, बेबस होते तो हम फील्ड में नहीं होते। आप देखें आज भी हमारे सोशल मीडिया में जितने एमएनए एमपी हैं अपनी बसात के मुताबिक इलाकों में भी जा रहे हैं। हम अपने टाउन ऑफिस में बैठते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, लोगों के मसले मसाइल शादी ब्याह के होते हैं, लड़ाई झगड़े के होते हैं, कोई भी मसले मसाइल हम बगैर बेलॉस बेगर कॉज के हम काम कर रहे होते हैं। अगर मसला खाने से रिलेटेड होता है या अपना वकीलों से हम वहाँ भेजते हैं, लोग आते हैं हमारे पास मसले मसाइल करते हैं, मगर हमारे पास वो सिलसिला नहीं है। 13 से 18 में था। और अरबाब इख्तियार को जो लोग ये लोग इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, मुख्तलिफ इदारों की बात करते हैं, मेरी हम्बल उनसे भी गुजारिश है कि कराची के मसलों को देखें। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला पाक कराची है, इसको मिल क्या रहा है? टूटी हुई सड़कें, बोसीदा निजाम, ना पार्क है, ना घूमने की जगह है, ना आदमी घर के पास खड़ा हो सकता है, ना गाड़ी बैठ के सफर कर सकता है, ना बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। अभी देखे ना उसका मेडिकल के टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में क्या हुआ, बच्चों को फेल कर रहे हैं। ये तो पूरा एक सोची समझे मंसूबे के तहत कराची के बच्चों को तालीम से पीछे रखा जा रहा है। मैं फिर मुतबाना गुजारी वजीर आजम से भी करता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो साहब, आपकी नीयत में शक नहीं है, मगर आपकी सिंध हुकूमत कराची में काम नहीं कर रही है। यूसीस के अंदर जाएं, बैठे, खुली कचहरी लगा लेना, अवाम के साथ बैठने को तैयार होना। हम भी तो अवाम के साथ रोजाना मुंह देते, कुछ नहीं करते, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, जाते हैं दौरे के पास, के अलावा हमारे पास कोई मसले का हल नहीं है। बिल्कुल एमक्यूएम कह रही है, और क्योंकि लेजिस्लेशन काम है मैंने एमपीएस का, वो कर रही है, मगर लेजिस्लेशन कराची के लिए कब तब्दील होगी, कब कानून बनेगा जहां पर कराची के हक के हुकूक के लिए बात होगी। साथ ही साथ अवाम के मसाइल जो कि अब अंबार हैं, बरसों पुराने हैं, अब तंग आ चुकी है अवाम। अब कराची जो बूंद बूंद को तरस रहा है, पानी माफियाज के हाथों में तकसीम हो रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, पूरे शहर भर में, ना के मुख्तलिफ इलाकों में। अब कराची को पानी भरपूर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन लड़ेगा कराची का मुकदमा? एमक्यूएम तो कह रहे हैं कि हम तो हर फोरम पे बात कर रहे हैं, मगर फोरम पर सुनाई नहीं दे रहा उन इंतज़ामिया को, हुकूमत को, सिंध हुकूमत को, फेडरल को और इदारों को। अब क्या होगा कराची वालों के साथ, कब कराची वाले सुख की सांस लेंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।